यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है कितना, ये होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं मास ऑफ अर्थ, ये कितना होता है, किलोग्राम। ये मास ऑफ अर्थ होता है। ओके, अगर हम इन फिगर को देखें, ना तो ये इतना आसान रीड करना है, ना लिखना है, ना ही इन्हें याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि ऐसे नंबर्स को हम क्या कर सके, इजीली लिख सके, पढ़ सके और याद रख सके। अब ये कितना लिखा हुआ है, इसको तो हम तो भी एक बार के लिए पढ़ सकते हैं, है ना। ये कितना है, आराम से हम पढ़ सकते हैं, क्या यूनिट है 100, फिर ये कितना हो गया 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में चाहे तो उसमें भी हम रीड कर सकते हैं, है ना, पर इसको रीड करना उतना आसान नहीं होगा। पर अगर यही हम एक्सपोनेंट यूज करें तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अप्रॉक्स। अगर मैं मास ऑफ अर्थ की बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.976 × 10⁻24 kg। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक्सपोनेंट का यूज किया और इन डाटास को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे करते हैं, तो वो समझो हम कैसे लिखते हैं। कोई भी अगर बड़ा नंबर दिया हो तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, k × 10⁻n। ओके, क्या बोला मैंने, k × 10⁻n, वेयर k लाइज बिटवीन 1 to 10, जिसमें 1 इंक्लूड होता है, 10 इंक्लूड नहीं होता है। k 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, और ये जो n है वो n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गई बात। जैसे अगर मैं आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलता हूं सपोज 50 है, ठीक है, और 50 को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या कर सकते हैं, 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 10। तो यहां पर देखो k की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, और ये 10 की पावर 1 है, तो यहां पर 1 क्या हो गया, n की वैल्यू 1 हो गई। अगर ये इस तरह से होता, मान लो 800, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 100 यानी 8 × 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अगर मैं आपसे बोलूं 52, तो इसको आप क्या लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप बोल सकते हो 5.2 × 10⁻⁻, कितना, 1। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है। अब एक और देखो एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं 2, 3, 4, ठीक है, और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप बोलोगे 2.34 × 10²। या अगर मैं आपसे बोलूं कि 5639.23, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या बोलोगे 5.63923 × 10⁻³ अगर मैं आपसे बोलूं 279.2, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप बोलोगे 2.792 × 10²। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप अगर ध्यान दो, तो जैसे 50 है, इसको मैंने लिखा 5 × 10⁻⁻1, ठीक है, 800 को लिखा 8 × 10²। 52 था तो इसको मैंने लिखा 5.2 × 10⁻1। तो ये ध्यान रखना है कि डेसिमल हमेशा, डेसिमल के पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि हमने क्या बोला हो कि k जो है वो हमारा 1 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए और 10 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 के इक्वल हो सकता है। तो डेसिमल के पहले केवल क्या एक डिजिट होना चाहिए, तो 52 था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 5.2 इंटू 10⁻⁴। हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ से डेसिमल को कहीं यहाँ शिफ्ट किया, अभी नहीं है यहाँ पर डेसिमल, है ना, हम मान सकते हैं कि 52.0 बोल सकते हैं 52 को। तो डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर 52 के बाद है, तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक डिजिट को हमने क्रॉस किया है, तो इसलिए 10 की पावर क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पर देखो 234 था, तो यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं 234.0 बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो डेसिमल को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 4 के बाद से 2 डिजिट क्रॉस करवा रहे हैं 2.34, तो ये कितना हो जाएगा 2.34, और क्योंकि हम 2 डिजिट क्रॉस करवा रहे हैं तो 10 स्क्वायर हो गया वो। सिमिलरली यहाँ पर देखिए डेसिमल अभी यहाँ लगा हुआ है, कितना है 5639.23 है ये, तो डेसिमल को हमें 2 डिजिट क्रॉस करवाना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा वो 3 डिजिट्स क्रॉस करवाना पड़ेगा 936, यहाँ पर डेसिमल लेके आना पड़ेगा, तो 5.63923 इंटू 10⁻3 ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर डेसिमल को 2 डिजिट क्रॉस करवाना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा 2.792 इंटू 10 स्क्वायर हो गया। एक तरीके से और समझ सकते हैं इसको, देखिए जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखो ये 52 था, तो 52 है और इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इस 52 को मैं ये भी तो कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 52 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या मिल जाएगा, ये कितना बन गया, ये बन गया 5.2 और क्या आ गया ये 10 की पावर 1। समझ में आ गई बात। इसी तरह से यहाँ पर मैं इसको कर सकता था, 234 है 234, तो 234 को मैं क्या लिख सकता था, तो मैं इसको लिख सकता था किससे 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे डेसिमल यहाँ पर चाहिए, तो ये आ गया 234 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.34 और 100 को लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, अभी बताया था आपको कि क्या k इंटू 10⁻n, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें जो k की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, इसमें 1 तो इंक्लूड होता है, 10 इंक्लूड नहीं होता है, और जो n है वो कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, अब आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है वो, कितना लिखा हुआ है ये 3,90,878। अब डेसिमल कहीं नहीं है तो हमें लास्ट में मान सकते हैं, तो डेसिमल को हमें कहाँ लाना है, एक डिजिट के बाद लाना है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ तो यहाँ लेफ्ट में केवल एक डिजिट होना चाहिए, यहाँ बोला ना कि k कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, इसमें 1 इंक्लूड कर सकते हैं पर 10 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो डेसिमल को कहाँ लेके आना हमें, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमें 5 डिजिट शिफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट चले अगर हम तो, ठीक है। तो क्या हो गया ये 3.90878, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आए तो कितने डिजिट क्रॉस करके आए 5 डिजिट को, तो इनटू क्या कर देंगे 10⁻5। ओके, सेकंड देखो डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ मान सकते हैं हम, तो इसका क्या हो जाए, कितने डिजिट क्रॉस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट क्रॉस करके आना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.1865 इंटू 10⁻9। अब इसके बाद जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखना है हमें इसके बाद 0 जो मेन डिजिट है केवल वो लिखना है, उसके बाद 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया, क्योंकि जब इसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई करोगे यूजुअल फॉर्म में लिखोगे तो ये मिल जाएगा वापस आपको। हम कितने डिजिट क्रॉस करके आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया 10⁻9, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2.30, तो इसका कोई मतलब नहीं ना, ये कितना है, ये 2.3 ही हुआ ना आखिर। डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है उसके बाद कितने भी जीरो लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड वाला देखो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट क्रॉस करके आएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 6.595।
ओके 6.595 10 रेज़ टू द पावर, कितने डिजिट क्रॉस किए हमने, 7 डिजिट, तो 10 रेज़ टू द पावर कितना आ गया, 7, ये आंसर हो गया। फोर्थ वाला देखो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है ना, आपको ये देख के लग रहा है कि शायद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं लगा हुआ है, और डेसिमल कहाँ आना चाहिए, एक डिजिट के बाद आना चाहिए। तो यानी डेसिमल को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी 2 डिजिट और चल रहा है अपन राइट टू लेफ्ट, यानी 10 स्क्वायर और आ जाएगा। जब 10 स्क्वायर आएगा और 10 रेज़ टू पावर 7 पहले से है, तो 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, वो 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8.46 इंटू, ये 10 स्क्वायर आया पहले, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, और इंटू क्या था, 10 रेज़ टू पावर 7 भी था, तो ये कितना आ जाएगा, 8.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा। अगला देखो, ये कितना है, 723 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, पहले इसको लिखेंगे हम 723 को 7.23 इंटू 10 स्क्वायर, ओके। डेसिमल को हम कहाँ लेके आए, इधर 2 प्लेस हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया, तो 10 स्क्वायर आ गया इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 पहले से ही था, तो कितना हो जाएगा ये 7.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म, ये नंबर्स दिए हुए इन्हें हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना, ये हमें किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है वो, 7.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब अगर मैं यहाँ से डेसिमल को हटाऊं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 754 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, और इंटू क्या है, 10 रेज़ टू पावर 6 है, तो ये 10 स्क्वायर हो गया, तो ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब ये ऐसा हो गया 754 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, और 10 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 10,000, तो ये हो गया 754 इंटू 10,000, तो ये कितना आ जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे इसके आगे, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले पार्ट को देखें तो देखो उसमें क्या बोला हुआ है, 9.325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, मतलब यहाँ से जो डेसिमल को हम क्या लेफ्ट टू अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर नेगेटिव में बढ़ेगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 पावर इसकी कम हो जाएगी। 10 रेज़ टू पावर 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 9, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1000, और 1000 का मतलब हो गया 10 क्यूब, तो 10 क्यूब से ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3, तो कितना बचेगा, 9, तो 10 रेज़ टू पावर 9 आ गया, ओके। अब हम इसके आगे कितने 9 जीरोस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9325, और देखिए तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। ये इसका क्या आ गया, यूजुअल फॉर्म आ गया। थर्ड वाला सिमिलरली क्वेश्चन, थर्ड पार्ट बोल रहा है 8.4 इंटू 10 स्क्वायर, तो हमें करना क्या है, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करना है, तो रिमूव करना हम बोले कि लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 84 इंटू 10, तो कितना आ गया, ये 840 आ गया, ओके। फोर्थ पार्ट देखो इसका कितना है, वो 3.21 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 है, डेसिमल को हम क्या लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर 5 है, तो ये क्या आएगा, 2 प्लेस शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर पावर 2 कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 10 क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 321 इंटू 10 क्यूब, इसका मतलब कितना आ गया, 321, और फिर कितने, ये 3 जीरोस लग जाएंगे, ओके। फिफ्थ पार्ट देखिए कितना है, 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, अब डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो कितना हो गया, ये 35 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ओके, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट किया है तो एक पावर कम कर देते हैं, तो 10 स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3500, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके।